नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। मैं हूं संजीव नायक और रिसेंटली आपने ये चीज़ नोटिस की हो कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी की तरफ से इंडिया के ऊपर में कमेंट की जाती है माइनॉरिटीज़ के ऊपर में, और इसके रिस्पांस में इंडिया की तरफ से रिप्लाई भी दी जाती है ब्रूटल तरीके से। लेकिन अब तक ईरान की इस कमेंट के बाद में न यूएस सामने आया न यूके सामने आया, लेकिन इजराइल इस बीच में कूद पड़ा है इंडिया की सपोर्ट में। और यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी के ऊपर में की तरफ से जो बात बोली गई इसे कंडेम किया गया है। एक्चुअली रिसेंटली आपने ये नोटिस की होगी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ने यहाँ पर एक ट्विटर में पोस्ट की जिसमें जो मुस्लिम सफर कर रहे हैं उन देशों के नाम में म्यांमार, गाजा समेत इंडिया का भी नाम इंक्लूड यहाँ पर किया गया था। इसको लेकर इंडिया की तरफ से रिस्पांस दिया गया, कंडेम किया गया इस स्टेटमेंट को, और कहा गया लुक एट योर रिकॉर्ड। और इस पर भी हमने 1 से 2 वीडियो बनाए हैं। लेकिन इसके बाद में इजराइल के जो एनवॉय है, जो कि इंडियाज में एम्बेसडर के फॉर्म में है, रिवेन अजहर, इन्होंने आयतुल्ला खामेनी के रिमार्क्स को यहाँ पर कंडेम किया है और यहाँ पर साफ साफ ये कहा है कि ये जो स्टेटमेंट है जो इंडिया के माइनॉरिटीज के ऊपर में दिया गया है ये एक रेडिक्यूलस है, ये बकवास है। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो इजरायली एम्बेसडर जो कि इंडिया में है, इन्होंने पहले भी यहाँ पर अगर मालदीव का इशू हो तो मालदीव के इशू में भी इंडिया के सपोर्ट में यह बात कही है। लेकिन अब जो ईरान का जो मामला है, ईरान के मामले में यहाँ पर इजराइल खुल के इंडिया के सपोर्ट में है और यहाँ पर साफ साफ ईरान के जो सुप्रीम लीडर है इनके स्टेटमेंट को यहाँ पर रेडिकुलस बोला गया है। यानी यहाँ पर इसके अलावा और भी कहा गया कि जो आयतुल्ला अली खामेनी है ये एक किलर है, कहा गया यू आर ए किलर। ये साफ साफ अपने स्टेटमेंट में कहा गया, इजरायली एम्बेसडर की तरफ से ये बोला गया है। और रिसेंटली यहाँ पर एक बात और नोटिस की गई है कि यूएन में एक रेजोल्यूशन पास की गई खासकर पैलेस्टीन को लेकर कि इजराइल जो है पैलेस्टीन में जो एरियाज कैप्चर किया हुआ है इसे विथड्रॉ कर ले। इसको लेकर यूएन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और इस रेजोल्यूशन में एक लंबे टाइम के बाद में इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को एब्सटेन किया है। मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जब यूएन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया पैलेस्टीन के सपोर्ट के लिए, एक्चुअली आपको बता दें कि ये जो रेजोल्यूशन है ये 18 तारीख को यानी कि कल के डेट में इसे पास किया गया था और फाइनली फेवर में 124 जो कंट्री है ये फेवर में आए। मतलब ये रेजोल्यूशन जो है पास हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगेंस्ट में 14 कंट्रीज थे, जिनमें से यूएस, इजराइल समेत पपुआ न्यू गिनी, प्रागवे, ये सारे जो कंट्री वो अगेंस्ट में थे। लेकिन एब्सटेन में मतलब यहाँ पर ना आपको हम सपोर्ट करते हैं ना आपको रिपोर्ट करते हैं, हमें इस रेजोल्यूशन से कोई भी मतलब नहीं है, मतलब एब्सटेन करते हैं। और यहाँ पर इंडिया भी इस एब्सटेंशन में यहाँ पर सपोर्ट किया है। मतलब कि ये इसके पहले आपने देखा होगा यूएनजीए में जब भी रेजोल्यूशन पास की जाती है पैलेस्टीन के सपोर्ट में या पैलेस्टीन को लेकर, इजराइल पैलेस्टीन के इशू को लेकर, तब इंडिया पैलेस्टीन के सपोर्ट में यहाँ पर वोट करता है। लेकिन ये रिसेंटली ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है इसके बाद में इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को एब्सटेन किया है। इंडिया समेत यहाँ पर 43 नेशन और भी है जिन्होंने यहाँ पर एब्सटेन किया है। लेकिन कुछ बातें यहाँ पर ऐसी भी है जो फेवर में है, जैसे कुछ यूरोपियन कंट्री फॉर एग्जांपल कि फ्रांस, कुछ ऐसे देश जो इसके पहले पैलेस्टीन के अगेंस्ट में थे लेकिन अब यहाँ पैलेस्टीन के सपोर्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इंडिया ने अपनी तरफ से ये कहा एब्सटेन करने के बाद में कि हमें जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो भी जो एरियाज को लेकर जो इश्यूज है, जो हम लोग बात करते हैं 2 स्टेट थ्योरी को लेकर, इंडिया ने अपनी तरफ से ये कहा है कि हमें फोकस करनी चाहिए बिल्डिंग ब्रिजेस में। मतलब ये इंडिया इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है और ग्लोबल जो साउथ है इसके बीच में जो गैप देखने को मिलता है, जो एक ब्रिज देखने को मिलता है, एक रिच नॉर्थ और पुअर साउथ को लेकर, डेवलप्ड नॉर्थ और डेवलपिंग साउथ को लेकर, इस गैप को फिल करने की जरूरत है। और हाल ही में आपने ये भी देखा हो कि रिसेंटली यहाँ पर लेबनान के जो हिजबुल्लाह है जिसे ईरान बैकअप में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यहाँ पर रिसेंटली पेजर के एक्सप्लोजन के बाद में जहाँ पर 3000 जो पेजर्स है वो एक्सप्लोड होते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है कि इजराइल के तरफ से ये कोशिश की गई है, जैसे कि हिजबुल्लाह की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि अब जो वॉकी टॉकी है इस पे ब्लास्ट देखा गया। और ब्लास्ट कुछ इसी तरीके का था कि 10 सेकेंड बीप की साउंड दी और बीप साउंड के बाद में यहाँ पे जैसे ही जो यूजर्स उसे बाहर निकालता है ये एक्सप्लोड करता है। और इस पे भी यहाँ पर कहा जा रहा है 20 की यहाँ पर जान गई है और यहाँ पर लगभग 450 के करीब इंजर्ड हुए हैं, जो कि इसके पहले पेजर में 3000 के जो नंबर्स थे ये इंजर्ड में थे और कुछ गिने चुने 9 से 10 जो है वो इसमें मारे गए थे। और कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल जो ये कर रहा है, इजराइल को जो आरोप लग रहा है, इजराइल एक्चुअली यहाँ पर एक न्यू फेज इन वॉर ये स्टार्ट करना चाहता है। और इसके बाद में
इस एक्सप्लोजन के बाद में ईरान समेत, हिजबुल्लाह समेत, हौथी समेत, हमास, इस सारे यहाँ पर फ्रस्ट्रेट है, काफ़ी ज़्यादा चिंता में। यहाँ पर हिजबुल्लाह ही नहीं, यहाँ पर ईरान भी चिंता में, क्योंकि ईरान अपने तरफ से हमेशा ये कोशिश किया है कि ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप है, जिसे हम इन शॉर्ट अपने लेक्चर में 3H कहते हैं, हमास, हौथीस और हिजबुल्लाह। हौथीस की जो बेसिकली लोकेशन है ये यमन के साउथ में है, जो बेसिकली बनाया गया था सऊदी अरेबिया के लिए, लेकिन आज के टाइम में यमन के जो हौथीस है ये इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी 2H हैं, जो हमास जो कि गाजा में आपको देखने मिल जाएगा और लेबनान के साउथ में आपको देखने मिल जाएगा हिजबुल्लाह, टू फ्रंट वॉर आज के टाइम में इजराइल लड़ रहा है। लेकिन ईरान जो प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए इजराइल को काउंटर करने की कोशिश कर रहा था, जो इजराइल की जो स्ट्रेटेजी थी वो भी कहीं न कहीं हर्ट हुई है, वो भी कहीं न कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके लिए ईरान जो है अब यहाँ पर इजराइल को, या हम ये कह सकते हैं इजराइल के लिए न्यू प्लानिंग रच रहा है। और ये नई प्लानिंग क्या है? रिसेंटली यहाँ पर ये देखा गया कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, इन्हें यहाँ पर असेसिनेट करने की कोशिश की गई। हुआ यहाँ पर यह है कि एक ईरानियन बिजनेसमैन जिसका नाम एडी था, इसे यहाँ पर रिसेंटली अरेस्ट किया गया है इजराइल की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर यह देखा गया कि ये जो एडी है ये कभी टर्की जा रहा है, टर्की से ईरान जा रहा है, ईरान से फिर इजराइल जा रहा है, और इसके जो लिंक है, एडी के जो लिंक है, बताए जा रहे ईरान से है। और ईरान ने ही यहाँ पर एक इजरायली पर्सन को, यहाँ पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को असैसिनेट करने के लिए प्लॉट किया गया था। और इसके बाद में अब जो इजरायली सिटीजन्स हैं उसे यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है, और ये अरेस्ट किया गया इजरायली सिक्योरिटी सर्विसेज की तरफ से। और ये बेसिकली आर्टिकल्स आज का है, लगभग 1 बजे का आर्टिकल्स है जब ये अपडेट आपके पास में हम ला रहे हैं। तो इजराइल का ये जो प्लानिंग है कि पीएम नेतन्याहू को असैसिनेट करना, ये भी अब फेल हो चुका है। अब इस ईरान के पास में एक सिंगल और लास्ट ऑप्शन है कि ईरान अब ये डिक्लेयर कर दे या फिर एक न्यूक्लियर टेस्ट कर दे कि यस, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आ चुका है, और हमने ये टेस्ट करके ये बता दिया कि ईरान भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका है, एक नेशन बन चुका है, जिसे इजराइल एक लंबे टाइम से ईरान को ये चीज होने के लिए रोकने के लिए कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर इस बीच में टर्की की भी एंट्री हो चुकी है। टर्की यहाँ पर अब ये कह रहा है कि नाउ टर्की आइज न्यूक्लियर वेपन्स। अब टर्की भी ये कह रहा है कि इजराइल का एक ही तोड़ है और वो है न्यूक्लियर वेपन्स। आप यहाँ पर पढ़ सकते इर्दोगन एड सेज ओनली वेज टू काउंटर इजराइल, और ये कहा जा रहा है ओनली जो वेज है वो है न्यूक्लियर वेपन्स का, जो अब तक यहाँ पर ईरान कहता रहा था कि हमारे पास में न्यूक्लियर, अब इजराइल का एक ही निचोड़ है वो है न्यूक्लियर वेपन्स। अब इस बात को टर्की भी कह रहा है। सो अगर यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करता है और ये डिक्लेयर कर भी देता है कि ईरान जो है नाउ बिकम अ न्यूक्लियर नेशन स्टेट, उस कंडीशन में इजराइल तो कंडेम करेगा ही, यूएस भी कंडेम करेगा, यूरोपियन कंट्री भी कंडेम करेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है, क्या ईरान के इस टेस्ट के बाद में क्या इंडिया कंडेम करेगा ईरान के इस न्यूक्लियर टेस्ट को? क्योंकि डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में ईरान जिस तरीके से, या हम ये कहें ईरान और इजराइल के बीच में और ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है हिजबुल्लाह, हौथी, हमास के बीच में जो टसल देखने को मिल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, जो अटैक देखने को मिल रहे हैं, इससे ईरान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट है और ईरान ये बहुत जल्द करेगा। और इसके लिए पूरा जो वेस्ट एशिया है, उस वक्त जब हम बात करते हैं पीस की, कि वेस्ट एशिया में पीस आए, स्टेबिलिटी आए, वो चीजें उस वक्त वहां पर हमें प्रेजेंट दिखाई नहीं देगा। लेकिन उस बीच में इंडिया का रोल क्या रहने वाला है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके बाद में जो आगे आने वाले जो टाइम है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और खैर इस अपडेट को लेकर आप क्या मानते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर सुभद्रा स्कीम रिसेंटली न्यूज में था, आपको बताना ये है, आपको पहले ये बता दें कि ये जो सुभद्रा स्कीम है ये एक लार्जेस्ट वुमेन सेंट्रिक स्कीम है, और आपको बताना ये है ये किस स्टेट में रिसेंटली ये न्यूज में था। आपके पास में ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या फिर राजस्थान। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।